समूचे मथुरा जिले में G9 न्यूज द्वारा वोटर के बोल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जान रहे हैं कैसा है चुनाव को लेकर जनता का मिजाज। सोमवार को हमारी टीम छाता विधानसभा क्षेत्र के चौमुहा ब्लॉक में पहुंची तो मतदाता कुछ इस तरह के मूड में दिखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं G9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त चुनाव अपने चरम पर है। हर प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन मतदाता इस वक्त उस स्थिति में है कि अच्छे प्रत्याशियों की जान ये समझो मतदाता की मुट्ठी में है। अब मतदाता किसके पक्ष में अपनी मुट्ठी खोलेगा ये मतदाता ही जानता है। आइए ऐसे ही मतदाताओं से आज हम बात करते हैं। इस वक्त हम मथुरा जनपद की छाता विधानसभा क्षेत्र में है। 81 नंबर की छाता विधानसभा सीट है और उसके आज हम चौमा ब्लॉक में हैं, क्योंकि मैं बता दूं छाता विधानसभा के अगर भौगोलिक बात करें तो यहाँ 3 ब्लॉक हैं, छाता, चौमुहा और नंदगांव। और यहाँ इस वक्त जो छाता में जो मुख्य मुकाबला है वो अपने चिरचर्चित जो प्रतिद्वंदी हैं ठाकुर तेजपाल सिंह और लक्ष्मी नारायण। पिछले 3 दशक की बात करें तो केवल इन दोनों के बीच ही टक्कर होती है, भले ये किसी भी दल में पार्टी में क्यों ना हो। ये यहाँ के एक ऐसे कद्दावर नेता हैं कि मुकाबला इनमें होता है। और एक इत्तेफाक की बात यह है कि एक बार ठाकुर तेजपाल सिंह विधायक बनते हैं तो एक बार लक्ष्मीनारायण चौधरी, यानी जनता 5 साल बाद इन्हें बदल देती है। इनमें क्या खूबी है, इनसे विकास की क्या उम्मीद करती है, ये आइए आज हम यहाँ के क्षेत्र की बात करेंगे। और मैंने बताया 3 यहाँ जो ब्लॉक हैं उनमें चौमा ब्लॉक ठाकुर बाहुल का है, नंदगांव ब्लॉक जाट बाहुल का है। लक्ष्मीनारायण चौधरी खुद जाट नेता हैं तो ठाकुर तेजपाल ठाकुर नेता हैं, तो जाहिर सी बात है अपने ब्लॉक में उनकी अपनी पकड़ है। लेकिन जो छाता ब्लॉक है उसमें एकदम दोनों सम्मिलित हैं, यानी अगर हम बात करें तो बीच में जो फैसला है छाता ब्लॉक ही करता है। तो आज हम तेजपाल सिंह के गढ़ में हैं और आइए हम जानते हैं किस तरह का माहौल है। क्या नाम है आपका? दाऊ जी। कहाँ के रहने वाले? अगराला। अच्छा दाऊ जी, आपके क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अब तक जो पिछली जो सरकार है उसके कैसे विकास कार्य रहे, कैसा कार्यकाल रहा, आप कितने संतुष्ट हैं? खूब संतुष्ट है, बढ़िया काम हुआ। काम बढ़िया हुआ है, यानी आपके जो वर्तमान में या विधायक है लक्ष्मीनारायण चौधरी हैं उनके कार्यों से संतुष्ट है आप? कितने ना है तो आप कहते रहे संतुष्ट है हम कामों से? योगी सरकार देगी याते ना है। अच्छा, योगी जी से संतुष्ट है? हाँ, ये लक्ष्मी नारायण याते ना है। अच्छा, लेकिन लक्ष्मीनारायण चौधरी से नहीं है, लेकिन पार्टी तो उनकी एक ही है। भले ये कहिए याते ना तेजपाल ही राजी। क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्या विकास चाहते थे जो नहीं हुआ? अरे इन्हें पूछो, मैं क्या बताऊँ। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लेखराज है, ग्राम पंचायत सियाना से हैं हम। सियाना से। हमारे यहाँ जो विकास सबसे पहले ठाकुर तेजपाल सिंह ने जो जिस जमाने में रोडों का विकास हुआ था उसी तरीके के रोड, पहले वाले जो रोड बने हैं वही रोड है, अन्यथा कोई नया रोड नहीं बनवाया है, नया कोई विकास हुआ है। विकास थरातर पर मिलता है, थरातर पर होता है, उसे विकास कहते हैं। जनता की आवाज़ है, सबकी आवाज़ है, आपके ठाकुर तेजपाल सिंह ही जरूरी है। अच्छा, आप जब तेजपाल सिंह के कार्यों से इतने खुश हैं कि उन्होंने विकास कराया तो फिर आपने 2017 के चुनाव में उन्हें बदल क्यों दिया? ये जनता का मामला था, हवा चल रही थी, हवा में उस टाइम पे माननीय मंत्री जी चुनाव नहीं लड़े थे, उनके सुपुत्र चुनाव लड़े थे। सुपुत्र को ज़्यादातर जनता ने प्रिय नहीं समझा, इसलिए चुनाव हार गए। अब खुद मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं और मंत्री जी 100% चुनाव जीतेंगे। और हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रपाल है। कहाँ के रहने वाले हो? करौली। हाँ जी। इस बार कैसा आप विधायक चाहते हैं अपना? अच्छा। अच्छा, हाँ, किसको कैसे अच्छा मानते हैं? विकास करे उसको अच्छा मानते हैं। हाँ। आपके यहाँ विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। हमारी सड़क सब टूटी पड़ी है। तो अकबर से सीटगढ़ मार्ग है जो सब टूटा पड़ा है, नहीं बना। 5 वर्ष में सभी योजनाओं को खा गया। लेकिन लक्ष्मीनारायण चौधरी कहते हैं उन्होंने छाता क्षेत्र में बहुत विकास कराया, गंगा भाई है। देखो यहाँ विकास नहीं है, हमारी सड़क टूटी पड़ी है। आप भी आए होंगे यहाँ पर, सड़क सभी टूटी पड़ी है। सड़क बन जाती तो खुश होते। सड़क नहीं, और कोई विकास नहीं किया है यहाँ पर, कोई विकास नहीं किया है यहाँ पर। आपका क्या नाम है? मेरा मूलचंद है। क्या कहोगे चुनावों को लेकर? चुनाव के सब तेजपाल होना चाहिए हमारा, तो हम तो बसपा हाँ। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? विकास के लिए कई बार ये लक्ष्मीनारायण मोदी सरकार है। एक बार हमारे स्कूल की डिग्री कॉलेज की कह गई थी, 2 बार वहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं हुआ। बालक बेरोजगारी जा रहे हैं और जी ना कोई नाले की कोई ऐसी सफाई आ रही, ना बम्बे टाइम से छूट रहे। बच्चा हमारे ऐसे डोल रहे हैं साहब, ये हमें चाहिए तेजपाल सिंह। तो देखिए यहाँ कुछ सड़कों की बात हो रही है विकास को लेकर, तो कहीं पर सड़कों को लेकर, कहीं किसानों को लेकर। आइए और भी हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है चाचा? तुलाराम। तुलाराम, कहाँ के रहने वाले हो? गांव सियाना। सियाना के? हाँ जी।
इस बार कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? लक्ष्मी नारायण चौधरी, तेजपाल सिंह को तो कई बार आप देख चुके हैं। तेजपाल सिंह को चुनेंगे। फिर से हाँ जी। क्या खूबी ऐसी नजर आती है? खूबी हमारे लिए तो वही मतलब ये है कि मर मिटता है हर 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 माह में विकास की ओर से। तो फिर 2017 में क्यों छिटका दिया उन्हें? इसी वजह से छटक गया कि मतलब ये है कि वो रो आ गई इसने में बच्चा उनको चुनाव लड़ गो। हाँ मतलब बच्चा की जगह उनके बाप को ही पसंद करते हैं। क्या नाम है नेताजी? रमेश। रमेश, कहाँ के रहने वाले हो? चौमुआ के। बिल्कुल तेजपाल जी के गढ़ से हो। हाँ जी। तो इस बार क्या इरादा है? मंत्री जी को, तेजपाल सिंह को विधायक बनाना है। अच्छा, हम्म। तो वो 2017 में क्यों नहीं बनाया आपने, जब इतना ये तरह मोदी जी की लहर ही जब में मामला इस बार तो बाबा योगी की लहर बता रहे हैं भाजपा वाले। ना कोई योगी की लहर ना है हमारे यहाँ। आपका क्या नाम है? गोविंदा सिसोदिया। क्या करते हो? मैं टीचर हूँ, एज अ टीचर प्राइमरी। प्राइमरी में? यस, नहीं वैसे सीनियर भी पढ़ाता हूँ। नहीं मतलब प्राइवेट हो? हाँ, प्राइवेट टीचर हूँ। तो इस बार आपके अगर बात करें छाता विधानसभा की, तो आप युवा हो, क्या सोच बनाई है अपना जनप्रतिनिधि चुनने की? हमारी सोच ये है कि हमें युवा नेता चाहिए। हमारे क्षेत्र में जयंत चौधरी हैं और ये अखिलेश यादव जी युवा नेता है। और बीजेपी में जैसे आप देख रहे हैं योगी हैं, मंदिरों से देश नहीं चलेगा, रोजगार चलेगा। मैंने आपकी बात, आपने युवाओं की बात कही है, तो ठाकुर तेजपाल सिंह तो 70 साल से ऊपर के बात लेता हूँ ना। सबसे पहला विकास होता है रोड से। शिक्षा गांव में जब पहुंचती है पहले रोड बनता है। 5 साल में डबल इंजन की सरकार हमें ऐसी नहीं चाहिए। जिसने हमें रोड तक नहीं दे पाए वो क्या देगा? क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप युवा की बात कर रहे हो और जो दोनों अपने जिनकी है, हाँ युवा पर यहाँ पे, तो युवा तो आपके क्षेत्र के अकबरपुर के ही लड़ रहे हैं, बीरन से उनकी पत्नी है, सोनपाल लड़ रहे हैं, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? जनता के बीच में है, हम उसको वोट देंगे जो बीजेपी को रहेगा। उसने कुछ नहीं किया यहाँ पे। नाराजगी क्यों बीजेपी से लेकर? हमारी नाराजगी इसलिए, मंदिरों से देश नहीं चलेगा। युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए सबसे पहले, और रोड का विकास चाहिए। 150 से 200 बच्चे रोज पैर खराब हो जाते हैं उनके यहाँ पे। साल में 15 लोग तो इस रोड से मर जाते हैं। उनके घरों को क्या होगा? सड़क नहीं बनी। सड़क नहीं बनी है, कभी नहीं बनती। 10 साल से जब मंत्री रहे जब ही बनी सड़क बस। तो देखिए युवा है, काफी उनमें आक्रोश है, जोश है। जय, क्या नाम है? कारे बाबा नाम है। अच्छा बाबा, इस वक्त चुनाव है और आप काफी उम्र दराज, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 76 साल की है। 76 साल। तो आपने तो कई बार यहाँ जनप्रतिनिधि चुने, इस बार क्या उम्मीद लेकर आप चुनेंगे? तेजपाल मंत्री बड़े रौ से जीत रहे, बहुत अच्छा लगा। चौधरियों से लेकर हमारे यादव ठाकुरों से लेकर हमारे चौमा ब्लॉक के जितने भी ठाकुर, सातों जात से कोई भी जाति अछूती नहीं है। सब जाति उनको पूर्ण बहुमत दे रही है। चुनाव से पहले जता दिया आपने उन्हें? चुनाव से पहले, पर्चा भरने से पहले ही जीत गया था, बताओ। हाँ, इतना भरोसा क्यों उन पर? इनका भरोसा नहीं है कि यहाँ के एक तो हमारे यहाँ के दमदार आदमी है और लोकल आदमी है, और उन्होंने यहाँ जितनी जाल बिछाया सड़कों का, वो तेजपाल के हाथों का बिछा हुआ जाल है। चाहे छाता ब्लॉक हो, चाहे चौमा ब्लॉक हो, चाहे नंदगाम ब्लॉक हो, इसलिए तो गड्ढे नहीं भरिएगा आज तक। और लड़ाई तेजपाल और लक्ष्मी नारायण के बीच में रही है हमेशा से। एक बार वो होता है, एक बार वो होता है, बाकी नंबर है उसका। नया क्यों नहीं आप चुनते हो? दोनों नहीं, कोई नया चुनने लायक कोई है नहीं। सब ये सब ये लिया आया सोनपाल वहाँ से, इसको लक्ष्मी नारायण लड़ा रहा है। खर्चा उसका है, पर्चा इसका है। देखिए बड़े उम्र दराज है और नई बात निकल कर आई है, और उन्होंने तो दूसरे बता दिया कि मुकाबला लक्ष्मी नारायण चौधरी और तेजपाल सिंह में ही है। बाकी औरों को तो उन्होंने बताया कि खर्चा किसी का, पर्चा किसी का, और बड़े अनुभव के साथ कह रहे हैं और विकास को लेकर असंतुष्ट हैं कि विकास नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? मैं से ही गांव से सुनील अग्रवाल बोल रहा हूँ। सुनील, क्या करते हो आप? मेरा बिजनेस है। तो इस वक्त अगर हम बात करें, जो 5 साल का जो शासन रहा, उससे कितने संतुष्ट हो? देखो, 2012 में ठाकुर तेजपाल सिंह रहे थे, उन्हीं की जो सड़क है ना, वो भी आज ही वो ही चल रही हैं। नई का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जितने भी गड्ढे हैं वो भी भरे नहीं गए हैं। और हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है। लेकिन योगी जी जब 17 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तो कहा कि 15 जून तक गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो आपके यहाँ नहीं हुआ गड्ढा? अभी गड्ढा मुक्त केवल बातें ही हवाई हो रही हैं, काम धरातल पे नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ तो किससे उम्मीद रखते हो धरातल पर काम करेगा? एक सेकंड, हमारे यहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें अपने लोकल कोई भी लड़का काम पे नहीं लगा है। बहुत लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार तो अपने यहाँ है ही नहीं। हम ठाकुर तेजपाल जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने जिस तरीके 2012 में आए थे, खूब काम किया था,
उसी तरीके से ये पूर्ण बहुमत से अब आए। एक बात और आई, रोजगार अभी बताया, शिक्षा, विकास, उसी के साथ युवाओं का रोजगार जो कि बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने कहा उम्मीद उन्होंने जो उधार बारे में जैसे था तेजपाल सिंह ने थी, इस बार फिर उसी से उम्मीद कर रहे हैं। और भी तमाम लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं इकट्ठे, आइए उनसे और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन श्याम है। क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ अभी तो। हाँ, कल क्या उम्मीद है अगर पढ़ रहे हो, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो और आगे भविष्य में क्या उम्मीद लेकर चल? टीचिंग की, मैं यूपी टेट क्लियर किया है अभी। हाँ, टीचर के लिए भर्ती के लिए देख रहा हूँ। कल मैंने योगी जी का भाषण सुना, जिस राज्य का मुख्यमंत्री 5 साल रहने के बाद और कथन अपना विचार रख रहे हैं हिंदू मुस्लिम, इसका मतलब आपने 5 साल कुछ किया नहीं। किया था तो अपने रिकॉर्ड कार्ड को रखिए, रिपोर्ट को सामने, जनता से वोट मांगिए ना उसके ऊपर। वो तो कह रहे हैं हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को काम किया, इतने बुलडोजर चलवाए, वो तो खूब खुल के कह रहे हैं। फिर यूपी वेस्ट में गए तो यूपी वेस्ट में हिंदू मुस्लिम क्यों भड़का रहे थे, दंगाइयों के ऊपर भाषण क्यों दे रहे थे, पुराने दंगों को याद क्यों कर रहे हैं? अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखिए, जनता के सामने वोट मिलेगी आपको। वो तो कह रहे हम 80% 20 का चुनाव है, 80% 20 का चुनाव। सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों आ रही है? हिंदू मुस्लिम लाना ही नहीं चाहिए। क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो? अखिलेश यादव हमारे यहाँ पे पूरे चौमा ब्लॉक में जितने भी रोड हैं, जब हमारे तेजपाल सिंह पिछले चुनाव में चुनाव लड़े थे, हारे थे, उससे पहले का ही वोट पूरा रोड है। उससे पहले उसके बाद का एक भी रोड चौमा ब्लॉक के अंदर है नहीं। देखो, जनता विकास को लेकर यहाँ उसमें असंतोष दिखाई दे रहा है। और आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सोला है, ग्राम बरौली से हूँ। बरौली से हो? अच्छा। यहाँ राजहाँसी आए थे पहले, झूठे वादे करके डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, कुछ नहीं बनवाया है। शुगर मिल चलवाएंगे, कुछ नहीं चलवाया है। लेकिन योगी जी ने कहा है अनुपूरक बजट लिया है, शुगर मिल चलेगी जल्दी। और सब झूठे वादा है इनके, सब झूठे वादा है। झूठे वादा जनता को बहका दे, झूठे वादा करके सब सड़क टूटी पड़ी है, एक भी सड़क कोई काम नहीं। हमारे युवा डोल लें, बेरोजगार डोल लें, इन्हें फैक्ट्री का ताला लगवा दिया है। बिहारी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामस्वरूप है जी। कैसा विधायक चाहते हो इस बार? विधायक हम अपना ही चाहते हैं, जो हमारे क्षेत्र का है उसी को चाहते हैं। जो दूसरी जात कौम का बिरादर है उसको हम पसंद नहीं है। हाँ, और जो क्यों पसंद नहीं हो? क्यों पसंद नहीं हो? ये हैं, ये कोटे पे दलाली कराते हैं, आप सही में दंगाबाजी कराते हैं। राशन नहीं मिल रहा है आपको? राशन में कटौती करते हैं, 4 किलो मिल रहा है हमको, तो उसकी शिकायत नहीं करते आप? शिकायत किसके पास करें? ऊपर से वही जनता है, नहीं सुनते कोई नहीं सुनता है। लेकिन राशन की भी बात आई है। और युवा खड़े, क्या नाम है आपका? मनु दत्त गौड़ है मेरा नाम। और सब क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ अभी। हाँ जी, मैंने। तो आप युवा हो, आपकी क्या उम्मीद है इस बार? कैसी सरकार चाहते हो, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हो, कैसा क्षेत्र की उम्मीद करते हो? हम लोग ठाकुर तेजपाल सिंह को चाहते हैं 2022 विधानसभा में। अब के चौधरी लक्ष्मी नारायण की हार निश्चित है, उन्हें घर बैठना होगा, ये फाइनल है। तेजपाल जी को क्यों चाहते हो आप? क्योंकि उन्होंने विकास किया है। अगर विकास किया तो 2017 में क्यों नकार दिया? उनका विकास दिखाई नहीं दे रहा हमें, चौधरी लक्ष्मी नारायण। मैं कह रहा हूँ तेजपाल सिंह को फिर 2017 में क्यों नकार दिया आपने? वो पहले वो मोदी लहर थी, मोदी लहर की वजह इस बार योगी लहर बता रही है भाजपा? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। और ठाकुर तेजपाल सिंह पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, चौधरी लक्ष्मीनारायण हारेंगे और ये फाइनल है। विकास का कोई मुद्दा नहीं है उनके पास में, अभी तक रोड नहीं बनाए। चौधरी लक्ष्मीनारायण फूट की राजनीति करते हैं और सदा फूट की राजनीति करते आए, उनकी हार निश्चित है। तो देखिए, आज हम चौमा ब्लॉक के और आपने दर्जनों गांव के लोगों से बात सुनी है। कोई विकास की बात कर रहा है कि विकास नहीं हुआ क्षेत्र में, सड़कें टूटी हैं, तो कोई कह रहा है, युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, भटक रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि राशन की कटौती हो रही है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, क्यों ऊपर तक वही है। और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह नाम है मेरा। अभी क्या कहना चाहोगे, वर्तमान में चुनाव है और क्या मन बनाया इसने आपने? देखो जी, मन यहाँ पे सिर्फ चौमा ब्लॉक में एक तरफा ठाकुर तेजपाल सिंह के वोट हैं और दूसरे का खाता नहीं खुलने वाला है, क्योंकि 5 साल में यहाँ के जो वर्तमान मंत्री जी रहे हैं उन्होंने 1 रुपया चौमा ब्लॉक में 1 वोट नहीं मिलेगा उनके नाम का। अगवापुर से लेके सेलगढ़ तक अगर कोई बाइक ले ले तो 10 दिन में उसके इंजर पिंजर टूट जाएंगे, ऐसी बुरी हालत हो रही है। आप चौमा ब्लॉक की बात कर रहे हो, जबकि छाता विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक और है। फिर ब्लॉक में ले लो साहब, कोसी से लेके नंदगाम रोड, उसमें तुम गाड़ी चला लो, 10 दिन अगर नहीं टूट जाए तो बताना। 1 रुपया कहीं नहीं लगाया उन्होंने, सिर्फ योगी और मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। उनको वो जुमला था वो 2017 में पार हो गया, 2022 में नहीं होगा। तो देखा, अब इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जो छाता विधानसभा क्षेत्र के चौमा ब्लॉक में आप देख रहे हैं, यहाँ सैकड़ों लोग हमारे बीच में। और आज हमने वोटर के बोल में इन वोटरों की बात को जानने का प्रयास किया, तो तमाम लोग यहाँ आक्रोश में हैं। योगी सरकार जो है उससे असंतुष्ट हैं और उनका कहना है कि केवल
जुमलेबाजी चलती रही है, बाकी क्षेत्र में विकास की कोई बात नहीं हुई है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। और इन्होंने अपनी सड़क के लिए कहा कि 2012 में जब यहाँ ठाकुर तेजपाल उस वक्त विधायक थे, उस समय जो सड़कें बनी है वो ही हैं। पिछले 12 से 17 के बीच में कोई विकास, 17 से 22 के बीच में कोई विकास नहीं हुआ। और यही उनकी नाराजगी की वजह है। युवा कह रहे हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिला। छाता में इतनी फैक्ट्रियां हैं लेकिन उनमें ये स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। छाता शुगर मिल की बात कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह जब यहाँ आए तो बोले यहाँ नई फैक्ट्रियां चलेंगी और छाता शुगर मिल चलेगी, लेकिन 17 से 22 आ गया, छाता शुगर मिल से धुआं नहीं निकला। हालांकि चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट में छाता शुगर मिल की बात तो कही है, लेकिन लोगों के गले नहीं उतर रही है कि चलेगी, क्योंकि इसको वो चुनावी जुमला बता रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाली 10 फरवरी को छाता विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसका क्या मूड रहता है और किसको अपना आने वाले जो चुनाव में जनप्रतिनिधि बनाएगी और लखनऊ भेजेगी, और इसका परिणाम 10 मार्च को पता चलेगा। हालांकि लोगों में तरह तरह की बातें हैं और दर्जनों गांव के लोगों से हमने बात की चौमा ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ लोग लक्ष्मीनारायण चौधरी की बात करते हैं तो कुछ ठाकुर तेजपाल की बात करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ साफ हो गई है, जैसा हमने पहले बताया कि छाता विधानसभा क्षेत्र में पूर्व की भांति इस बार भी मुख्य मुकाबला केवल ठाकुर तेजपाल सिंह और लक्ष्मी नारायण चौधरी के बीच है। ठाकुर तेजपाल सिंह राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी का उनसे गठबंधन, उनका सहयोग है। तो वहीं लक्ष्मी नारायण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व में यहाँ से विधायक रहे और वर्तमान योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। अब देखना है कि इन दोनों दिग्गजों के बीच में आखिर जो जीत का जो सहरा है वो किसके माथे पर बंधेगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा। श्रीजी ऑटो, राधापुरम चौराहा, NH2 मथुरा। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा उचित मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं। साथ ही ई रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स भी दिल्ली के रेट पर मथुरा में हमारे यहाँ मिलते हैं। कृपया एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। मोबाइल नंबर ऑफिस 8077859451, 9927844555 और सेल्स नंबर है 8057088594। खबरों में अभी इतना ही। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 News को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 News, Twitter @G9 News, follow us on Instagram G9 News. Visit us on our website www.g9.in.